डिस्कस अबाउट चैप्टर नंबर 13. ओके, आज हम अपना चैप्टर 13 डिस्कस करेंगे एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज दिल्ली. ओके, तो दिल्ली इस चैप्टर का नेम है. आपने सुना होगा दिल्ली क्या होता है, हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है क्या, दिल्ली. ठीक है, तो हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट दिल्ली. स्टार्ट करते हैं. दिल्ली इज नोन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज ऑफ इंडिया. इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल क्या है, दिल्ली है. ठीक है, दिल्ली इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ हरियाणा ऑन देयर साइड्स व्हाइल इन ऑन इट्स फोर्थ साइड लाइज उत्तर प्रदेश. दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा है, ठीक है, 3 साइड से, और एक साइड जो है उत्तर प्रदेश है. क्लियर. जो फेमस यमुना रिवर है वो यहाँ से फ्लो करके जाती हैं. ठीक है, इस ईस्टर्न साइड से. दिल्ली हैज़ एन इम्पोर्टेंट लैंड एरिया है अबाउट 1483 स्क्वायर किलोमीटर्स का, और उसकी जो पॉपुलेशंस है वो अबव 1 बिलियन है. ठीक है, दिल्ली डिक्लेयर है अ यूनियन टेरिटरी ऑन 1 नवंबर 1956 से. ये मेनली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, न्यू दिल्ली एंड ओल्ड दिल्ली. ये 2 पार्ट्स हैं जो एक साथ मिलकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाते हैं दिल्ली को. ओके, दिल्ली हैज़ बीन वर्किंग एज द कैपिटल ऑफ इंडिया सिंस 1911 से. ये हमारे इंडिया की कैपिटल है. It has been built and rebuilt several times. काफ़ी टाइम्स ये बनी है, फिर टूटी है, फिर बनी है, फिर टूटी है. सो ड्यू टू द कैपिटल ऑफ इंडिया जितने भी इंपॉर्टेंट ऑफिसेज हैं, यूनियन गवर्नमेंट है, वो सब दिल्ली में रहते हैं. प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, अदर यूनियन मिनिस्ट्री हैं, ये सब दिल्ली में ही काम करते हैं और रहते हैं. जो ऑफिसेज हैं हाई कमिश्नर के या फिर आपके एम्बेसडर्स हैं सेवरल अदर कंट्रीज़ के, ये भी कहाँ रहते हैं, लोकेटेड हैं दिल्ली में. ठीक है, थ्रो दिल्ली हैज़ नॉट get the status of full flag state but it has its own विधान सभा. जो दिल्ली है इसको एक अलग से ही कोई स्टेट नहीं दिया हुआ है कोई इसका, लेकिन इसमें एक विधान सभा है जहाँ पर चीफ मिनिस्टर्स और जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए वो वर्क करते हैं. दिल्ली ऑल्सो वन LT गवर्नर है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. सरकार चलाने के लिए ये अपने आप में ही एक गवर्नर है. ठीक है, नेक्स्ट दिल्ली हैज़ वेरी गुड नेटवर्क. रेलवेज का बहुत अच्छा नेटवर्क है दिल्ली में, रोडवेज अच्छी हैं, एयरवेज अच्छे हैं, एंड इट हैज़ बीन, ये कनेक्ट करते हैं विद द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया. इंडिया के बहुत सारी सिटीज़ को रेल से, रोड से, एयर से. ठीक है, दिल्ली हैज़ इट्स ऑन बिग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली में, जिसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जानते हैं. और दिल्ली को हम क्या कहते हैं, सेकेंड सिटी आफ्टर कोलकाता हैव इट्स मेट्रो रेल. कोलकाता के बाद जो दिल्ली है वो दूसरा ऐसा स्टेट है, सिटी है जहां मेट्रो रेल है. ठीक है, नेक्स्ट अब आपके क्लाइमेट देखते हैं, दिल्ली का क्लाइमेट कैसा है. सो दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट है दिल्ली का. हेयर विंटर डेज जो बहुत ठंडे होते हैं, समर डेज बहुत गर्म होते हैं. ठीक है, मतलब गर्मी में गर्म और सर्दी में सर्दी. जो हवाएं हैं वो आपकी बहुत गर्म होती हैं, जब पीपल अवॉइड करते हैं बाहर जाना गर्मियों के दिन में. मई और जून जो हैं ये बहुत हॉटेस्ट मंथ होते हैं, और दिसंबर जनवरी बहुत ज़्यादा ठंडे महीने होते हैं. दिल्ली गेट्स मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है जुलाई अगस्त में दिल्ली में ही होती है. ठीक है, फिर आती है मेन इंडस्ट्रीज. तो दिल्ली की जो एग्रीकल्चर एरिया है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, बहुत तेज़ी से डिक्रीज हो रहा है ड्यू टू इट्स अर्बनाइजेशन. लोग ग्रो करते हैं बाजरा, वीट, मेज, जवार अराउंड द दिल्ली में. ठीक है, दिल्ली को जानते हैं लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर इन नॉर्थर्न इंडिया का, और इसको हम लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ऑल स्मॉल इंडस्ट्रीज भी कहते हैं, जहां पर मैन्युफैक्चर ऑटोमोबाइल पार्ट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, बाइसिकल, स्पोर्ट्स, फर्टिलाइजर, टीवी सेट, टेक्सटाइल, सॉफ्ट ड्रिंक, लेदर गुड्स, मेडिसिन एक्सेट्रा. कुछ ट्रेडिशनल जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं फॉर विच जो दिल्ली फेमस है अर्लियर स्टिल फ्लोरिश होते हैं. मेजर अमंग दैम यहाँ पर मिनिएचर पेंटिंग होती है, इवरी कार्विंग है, सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें मिलते हैं. ठीक है, अब यहाँ के लोग, ठीक है, पीपल्स जो हैं दिल्ली के. सो सिंस दिल्ली इज नोन एज कैपिटल ऑफ इंडिया, हम दिल्ली को जानते हैं. ठीक है, और देयरफॉर ये अट्रैक्ट करती है मैक्सिमम पीपल्स को. जितनी भी कंट्री है वहाँ के, ग्लोब के सब लोग यहाँ एक अट्रैक्शन पॉइंट है दिल्ली. पीपल्स, अलग अलग कल्चर्स के लोग, रिलीजन्स यहाँ रहते हैं, इसलिए दिल्ली को हम द मिनी इंडिया, छोटा इंडिया भी कहते हैं. जो मेन लैंग्वेज है वो पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू है, और हिंदी यहाँ पर बोली जाती है, मतलब मोस्टली हिंदी ही बोलते हैं
हैं, जो लोग हैं दिल्ली के, सेलिब्रेट करते हैं ऑल नेशनल और रिलीजियस फेस्टिवल एक बिग मैनर में। इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स दिल्ली के दिवाली, दशहरा, गुरु पर्व, ईद, क्रिसमस, रिपब्लिक डे और आपका इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होता है इन वॉरसिंग में। ठीक है, नाउ फेमस बिल्डिंग्स क्या हैं, मॉन्यूमेंट्स क्या हैं दिल्ली में। ओके, सो दिल्ली बीइंग अ हिस्टोरिकल सिटी है, ठीक है, यहाँ पे बहुत पुराने पुराने किले हैं, बिल्डिंग्स हैं। ओके, हैज़ वेरियस न्यू एंड ओल्ड मॉन्यूमेंट्स हैं। थाउजेंड ऑफ टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं अलग अलग स्टेट से, कंट्रीज से विजिट करने, वॉच करने मॉन्यूमेंट्स को। अब स्टडी करते हैं इन मॉन्यूमेंट्स की। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है राष्ट्रपति भवन। द राष्ट्रपति भवन इज नॉन एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है दिल्ली की। जो प्रेसिडेंट है इंडिया के यहाँ काम करते हैं, रहते हैं। यहाँ 340 रूम्स होते हैं टोटल, एंड देयर इज वेरी बिग ब्यूटीफुल गार्डन होता है राष्ट्रपति भवन में, और जिसे हम मुगल गार्डन बोलते हैं। ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन में ये खुला हुआ होता है वाइडली फॉर पब्लिक फॉर सम डेज, कुछ दिन के लिए लोगों के लिए खुल जाता है। जो सेंट्रल सेक्रेटरी है इज ऑल्सो सिचुएटेड नियर राष्ट्रपति भवन के पास है। इट हैज़ ऑल चीफ ऑफिसर्स जो होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो यहाँ पर रहते हैं। जो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर का, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी आपका सेंट्रल सेक्रेटरी लिस्ट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। पार्लियामेंट हाउस जो है, संसद भवन, वो बहुत ब्यूटीफुल सर्कुलर बिल्डिंग है। यहाँ 2 हाउसेस होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, सो जो मेंबर हैं राज्यसभा के और लोकसभा के, वो होल्ड करते हैं मीटिंग। ओके, एंड डू यू नो दैट ऑल दी लॉज, जो जितने भी लॉ होते हैं इंडिया के, वो पास्ड होते हैं पार्लियामेंट हाउस में। ओके, सो जो इंडिया गेट है वो आपका एक, अब नेक्स्ट आता है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट एक छोटा सा डिस्टेंस है, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस है राष्ट्रपति भवन से, बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट, इट वाज बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ दोज इंडियन सोल्जर्स हु सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर देयर मदरलैंड। जो है आपका इंडिया गेट है, ये किस लिए है, जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने हमारी मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं, उनकी मेमोरीज में ये बनाया गया था। ठीक है, यहाँ पे एक फ्रेम जलती है, ज्योति जो जलती रहती है कंटिन्यूस, जिसे हम अमर ज्योति, जवान ज्योति के नाम से जानते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के पे करते हैं होमेज टू ऑल द मार्टरीज ओवर हेयर ऑन बिहाफ ऑफ कंट्री जस्ट बिकॉज द रिपब्लिक डे परेड एवरी ईयर। ठीक है, जब भी वो रिपब्लिक डे होता है हर साल, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो श्रद्धांजलि देने आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रेड फोर्ट, मतलब लाल किला। तो जो रेड फोर्ट है वो आपका अनदर इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये बना है लाल रेड सैंडस्टोन से, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर शाहजहां ने ये बनाया था। प्राइम मिनिस्टर होस्ट करते हैं नेशनल फ्लैग इंडिपेंडेंस डे पर। ठीक है, नेक्स्ट जामा मस्जिद। जामा मस्जिद आप रेड फोर्ट के सामने ही होती है, बिल्कुल नियर ही है, लार्जेस्ट मस्जिद है, मॉस्क्यू है इंडिया की, एंड इट वाज आल्सो कंस्ट्रक्टेड बाय शाहजहां ने ही ये बनवाई थी। जो मुस्लिम कम ओवर हेयर टू ऑफर देयर प्रेयर, नमाज पढ़ने के लिए जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ पर आते थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कुतुब मीनार। ओके, जामा मस्जिद के बाद कुतुब मीनार देखिए, कुतुब मीनार आपका लोकेटेड है एट महरौली इन साउथ दिल्ली। साउथ दिल्ली में ये कुतुब मीनार आपका लोकेटेड है, देखिए आप कितना बड़ा है ये। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये बनवाया था, इसलिए इसका नाम कुतुब मीनार हो गया। 1193 में कुतुब मीनार हैज़ 5 स्टोर्स इन टोटल विद अ टोटल हाइट ऑफ 72.5 मीटर। इसमें 5 मंजिला हैं और इसकी हाइट 72.5 मीटर है। क्लियर, और इसे वर्ल्ड की टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्टोन टावर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा दी आयरन पिलर। क्लियर, सो जो हमारा आयरन पिलर है वो सीन देखा जाता है नियर द कुतुब मीनार के पास ही, और जिसको हम बोलते हैं सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो हजारों साल पुराना है। बट वी डू नॉट सी एनी साइन ऑफ रस्ट ऑन दिस पिलर इवन एट प्रेजेंट। लेकिन आज के टाइम में भी उसमें कभी भी जंग नहीं लगा है। ठीक है, अमंग अदर मॉन्यूमेंट्स द ओल्ड फोर्ट आपका जंतर मंतर है, लोधी टॉम्ब है, हुमायूं टॉम्ब है, हौज खास आपका सफरदुंग टॉम्ब है, ये यहाँ पर देखे जाते हैं। दिल्ली में बहुत सारे अदर प्लेसेस हैं बच्चों के इंटरेस्ट के। अ फ्यू ऑफ देम आर, जिसमें से नेशनल जूलॉजिकल पार्क, नेहरू प्लेनेटोरियम है, नेशनल साइंस सेंटर, डॉल म्यूजियम, लोधी गार्डन। ठीक है, ये बच्चों से रिलेटेड हैं।
क्लियर. नाउ दिल्ली ऑल्सो हैज़ अ बिग नंबर ऑफ रिलीजियस बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे. अमंग दैम जो फेमस हैं वो आपकी संत जेम्स चर्च है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, बिरला मंदिर है, ठीक है, गुरुद्वारा सीसगंज है, गुरुद्वारा बंगला साहिब है, ठीक है, द बहाई टेम्पल है जिसे लोटस टेम्पल भी बोलते हैं. यहाँ पे वंडरफुल पीस है मॉडर्न आर्किटेक्चर का लोटस टेम्पल का. ये एक लोटस की तरह बना हुआ है जो वाइट मार्बल से बना है, ठीक है. नेक्स्ट अक्षरधाम मंदिर है जो बैंक ऑफ रिवर यमुना के पास सिचुएटेड है. इज अ नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन, यही होता है आपका अक्षरधाम मंदिर, ठीक है. फिर आती है आपकी समाधीज हैं बहुत सारे लीडर्स की जो दिल्ली में ही लोकेटेड है. क्लियर. जैसे आपके शांतिवन जवाहरलाल नेहरू जी की समाधि है, राजघाट महात्मा गांधी की, ठीक है, शक्तिशिला इंदिरा गांधी की, विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है, फिर वीरभूमि राजीव गांधी की. ये सब मेन समाधीज हैं हमारे लीडर्स की नियर द रिवर ऑफ यमुना, ठीक है. नेक्स्ट रिसेंटली जो दिल्ली है वो डिक्लेयर्ड है द क्लीनेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड की सबसे साफ सुथरी सिटी. एंड वी शुड ऑलवेज डू अवर बेस्ट टू कीप अवर दिल्ली ग्रीन एंड क्लीन. और हमें अपनी दिल्ली को साफ सुथरा रखने के लिए बेस्ट से बेस्ट एफर्ट्स करने चाहिए. ओके, सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ. नाउ लेट अस सी सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. दिल्ली को हम क्या मिनी इंडिया कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लोग हैं हर धर्म के यहाँ पर रहते हैं. ओके, दिल्ली फेमस है फॉर सेवरल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स के लिए. ओके, दिल्ली इज कॉल्ड द कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है. और दिल्ली जो है लार्जेस्ट कमर्शियल सेंटर है इन द नॉर्थर्न इंडिया का. क्लियर. सो दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. We will meet on the next chapter. Thank you.